हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोग को आज सिखाऊंगा कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार गुणनखंड किया जाता है या उसका मूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो आज देखिए हम आप लोग को बताएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। अब मूल किसे कहेंगे? मूल का मतलब कि x और y का मान ही निकालना, x का मान निकालना ही कहलाता है मूल। और जब मूल को हम उस समीकरण में रख दें तो दोनों पक्ष का हो जाएंगे बराबर, उसी को कहते हैं मूल। देखिए, अगर किसी समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो दो बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। आप लोग अन्य जो बातें आप लोग अब तक सीखे हैं उसको भूल जाइए और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, समझ लीजिए, एकदम चुटकियों में आप लोग सीख सकते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का यदि वर्ग करना है, केवल दो बातों का आप लोग ध्यान दीजिए, केवल दो बातों का ध्यान। पहली बात कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक को एक बनाते हैं। दूसरा, पहला यक्स स्क्वायर गुणांक क्या बनाएंगे? एक। और दूसरा यक्स के गुणांक का आधा का वर्ग एक बार जोड़ते हैं तथा एक बार घटाते हैं। ये दो बात आप लोग यदि सीख जाएं, जान जाएं तो पूर्ण वर्ग बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस दो ही बात। पहली बात कि यक्स स्क्वायर गुणांक को क्या बनाएंगे? एक। अगर पहले से एक है उसमें कोई परिवर्तन ना करेंगे, लेकिन अगर उसके आगे कुछ लिखा है, गुणांक का मतलब जैसे मान लीजिए 5 यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 9 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 5। इसके जो आगे रहता है उसे कहते हैं गुणांक। यक्स गुणांक क्या है? 7। तो यक्स जो है उसके आगे की जो संख्या होती है जिससे गुणा किया गया होता है उसी को कहते हैं गुणांक। तो आज आप लोग को हम लोग सिखाएंगे कि यक्स पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो जब भी द्विघात समीकरण दिया रहो या बहुपद दिया रहो, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की यह विधि है कि यक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाएंगे। दूसरी बात कि यक्स के गुणांक का आधा, मतलब जो यक्स रहेगा उसके गुणांक का आधा करेंगे, आधा करके उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया 2 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 6 बराबर 0। अब कह दे कि पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम बताए थे कि सबसे पहले यक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाएंगे? 1। लेकिन यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। तो पूरे समीकरण में 2 से क्या कर देंगे? भाग। अगर मान लीजिए यहाँ रहता 5 यक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 प्लस 8, तो यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 5। लेकिन हमें यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बनाना है? 1। तो पूरे समीकरण में 5 से भाग देते हैं। इसका मतलब यक्स स्क्वायर के आगे जितना संख्या रहेगी उसी से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे।
तो यक्स स्क्वायर गुणा क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 से पूरे समीकरण में भाग दीजिए, 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर देखिए 2 यक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस यक्स बटे में 2 माइनस 6 बटे में 2 बराबर 0 बटे में 2। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 1 बटे में 2 यक्स माइनस 3 बराबर 0। 2 एकम 2 2 त्याई 6। अब देखिए यक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि जो यक्स का गुणांक है तो यक्स गुणांक कितना है 1/2। 1/2 को आधा करेंगे, तो किसी भी संख्या का आधा करना है, जैसे मान लीजिए हमें 10 का आधा करना है तो उसमें 1/2 से क्या कर देंगे गुणा। तो 2 एकम 2 2 5 10, 10 का आधा का होता है 5। मान लीजिए करना है 12 का आधा, इसमें भी 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2 2 छक्का 12, कितना आ जाएगा 6। मान लीजिए मैं करना है 5 का आधा, तो इसमें भी 1/2 से क्या कर देंगे गुणा, कितना आएगा 2.5। किसी भी संख्या का आधा करना हो उसमें 1/2 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो देखिए हमें 1/2 का आधा करना है, क्योंकि नियम में ये यक्स के गुणांक का आधा करेंगे, तो यक्स गुणांक कितना था 1/2। इसका आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1/4। आधा का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे, 1/4 का क्या कर देंगे वर्ग। इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, 1/2 का आधा कितना होगा 1/4। इसका वर्ग इसमें एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस 1/2 यक्स, 1/2 का आधा कितना था 1/4, उसका वर्ग एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, अब -3 बराबर 0। अब देखिए यह ए स्क्वायर हो गया, यह बी स्क्वायर हो गया, अब माइनस का है 2ab। ए के स्थान पर यक्स है, अब माइनस बी के स्थान कितना है 1/4। कितना बचेगा देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16 -3 बराबर 0। तो यक्स माइनस 1/4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16 3 48 49, 16 3 48, इससे बटा में एक मान लेंगे तो 16 3 48, 48 1 49। इसको लिख सकते हैं यक्स माइनस 1/4 का वर्ग माइनस 7 बटे या 16 है जी 4 का वर्ग बराबर 0। तो इसमें केवल 2 ही बात को ध्यान देना अनिवार्य है, इसके बाद तो गणना है कि पहली बात कि जो समीकरण दिया है उसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक को बनाएंगे 1 बनाने के लिए उसका गुणांक जितना होता है उसी से पूरे समीकरण में भाग देते हैं। जब भाग दे देंगे तो जो बच के आएगा, अब किसको देखेंगे यक्स को, तो यक्स का जो गुणांक हो उसका करेंगे आधा, तो 1/2 का आधा कितना होगा 1/4, क्योंकि 1/2 है इसका आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 1/4। इसी का वर्ग एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। देखिए यह ए स्क्वायर हो गया और यह बी स्क्वायर या -2ab है। जब इसको हल करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1/16 हो गया, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16 हो गया। जब इसके बटा में 1 मान के लघुत्तम लेंगे तो 16 लघुत्तम कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर जब 16 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 16 3 48 से कितना आ जाएगा 49। तो 49 किसका वर्ग है 7 का, और 16 किसका वर्ग है 4 का। अब देखिए तो आप लोग एक सूत्र आप लोग को पता होगा कि दिया है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। देखिए इसको पूरा को मान लीजिए a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, a के स्थान कितना है यक्स माइनस 1/4
अब माइनस बी के स्थान कितना है 7/4। एक क्वेश्चन में क्या हो जाए ए प्लस बी, ए के स्थान कितना है यक्स माइनस 1/4 प्लस 1। अब बी के स्थान कितना है 7/4 बराबर 0। तो देखिए इसको हल करेंगे तो यक्स लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 और 7 1 8। और जब इसको हल करेंगे तो यक्स लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 1 और माइनस 7 अब बराबर 0। माइनस इसलिए हो गया क्योंकि जब माइनस यहाँ पर हम कॉमन समझ ले लिए, माइनस का ले लिए हैं कॉमन, माइनस कॉमन ले हैं तो यह माइनस था तो प्लस और यह प्लस था तो माइनस। तो देखिए यक्स माइनस कटाएंगे 4 दूना के 8 2 हो गया, यहाँ कटाएंगे तो यक्स माइनस कितना बचेगा -6 बचेगा। देखिए जब इसमें हम घटाएंगे तो कितना बचेगा -6/4 बराबर 0। तो यक्स -2 2 3 6 3/2 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 मानेंगे एक बार इसके बराबर 0, तो यक्स -2 बराबर 0। इधर माइनस है उधर जा हो जाएगा प्लस, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। एक मूल कितना आ गया 2। और दूसरा मूल निकालिए तो यक्स -3/2 बराबर मान लेंगे 0। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3/2। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, एक आध दो और सवाल बता रहे हैं आप लोग को। इसे मान लीजिए हमें वर्क करना है 5x² - 6x - 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे x² गुणांक को 1 बनाएंगे। सबसे पहले x² गुणांक को 1 बनाइए। तो हल में कितना है 5x² - 6x - 2 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो x² गुणांक कितना है 5, तो पूरे समीकरण में 5 का कर देंगे भाग देंगे। तो 5 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, तो भाग दीजिए पूरे समीकरण में 5 से, तो क्या हो जाएगा 5x² बटे में 5 -6 बटे में 5x -2 बटे में 5 बराबर 0 बटे में 5। देखिए 5 से 5 कट गया तो क्या बचेगा x² -6 बटे में 5x -2 बटे में 5 बराबर 0। तो x² गुणांक को हम लोग 1 बना लिए। अब क्या करेंगे, अब x का जो गुणांक है उसका करेंगे आधा, x के गुणांक का करेंगे आधा। तो बताइए x गुणांक कितना है 6/5, इसका आधा करेंगे। आधा करने के लिए 1/2 उसका करेंगे गुणा, 2 एकम 2 2 3 6 कितना हो जाएगा 3/5। तो 6/5 का आधा कितना हो गया 3/5। अब इसका वर्ग एक बार इसमें जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, इसका वर्ग इसमें तो x² -6/5x इसका वर्ग, तो एक बार जोड़ेंगे 3/5 का वर्ग, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। अब -2/5 बराबर कितना है 0। अब देखिए यह a² हो गया और यह b² हो गया और ये माइनस का है 2ab। तो बताइए a के स्थान कितना है x और माइनस b के स्थान कितना है 3/5 का वर्ग। आज जब इसका वर्ग करेंगे 3 3 के 9 अब 5 का वर्ग करेंगे 25 -2/5। तो x -3/5 का वर्ग माइनस लघुत्तम कितना आ जाएगा 25, लघुत्तम कितना आ जाएगा 25। अब बताइए यहाँ कितना आएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लिया, आगे माइनस का लिए हैं कॉमन, तो 50 25 5 9 के 10 बराबर 0 बराबर 0। तो x -3/5 का वर्ग माइनस 10 9 19/5
25 बराबर 0। अब देखिए यक्स माइनस 3/5 का वर्ग। देखिए सूत्र हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर है लेकिन बी का स्क्वायर नहीं है। तो अगर नीचे 19/25 है तो देखिए नीचे तो 5 का स्क्वायर है लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं बन रहा है। जब स्क्वायर न बने तो इसको करड़ी के अंदर करते हैं, और करड़ी के अंदर कर क्या कर देंगे स्क्वायर। मान लीजिए हमें करड़ी में 5 दिया है, इसका हमें चाहिए स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 का स्क्वायर, क्योंकि जब करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। तो देखिए उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 19/5 का स्क्वायर बराबर 0। अब यह ए है और यह बी है, तो ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए के स्थान कितना है यक्स माइनस 3/5 माइनस बी के स्थान कितना है करड़ी में 19/5। एक कोष्टक में क्या लिखेंगे ए प्लस बी। ए के स्थान कितना है यक्स माइनस 3/5 प्लस करड़ी में 19/5। इसको हल करिए तो यक्स माइनस कॉमन लेंगे तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 5। अब बचेगा 3 प्लस करड़ी में 19। इसी तरह यहाँ पर यक्स माइनस जब कॉमन लेंगे तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 5, तो 3 हो जाएगा। और जब माइनस कॉमन लिए हैं इसका मतलब यह क्या हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 19 बराबर 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब देखिए ध्यान से, अगर दिया है यक्स माइनस 3/5 प्लस करड़ी में 19/5, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब कि यक्स माइनस कॉमन ले लिए और 3/5 हो गया। और जब माइनस कॉमन लिए तो अभी क्या हो जाएगा माइनस। और जब इसको हल करेंगे तो यक्स माइनस और कितना आएगा लघुत्तम 5 और 3 माइनस करड़ी में 19, तो कितना आ जाएगा यक्स माइनस 3 माइनस करड़ी में 19/5। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो यक्स माइनस 3 करड़ी में 19 3 प्लस करड़ी में 19/5 बराबर 0। अब बताइए इधर प्लस माइनस है उधर जाकर आ जाएगा प्लस, तो यक्स बराबर कितना आएगा 3 प्लस करड़ी में 19/5। यह इसके ऊपर माइनस नहीं है, यह पूरा इसके साथ माइनस है, इसलिए यह इधर माइनस से पूरा पद इधर क्या है माइनस और उधर जाकर आ जाएगा प्लस। उसी प्रकार एक बार इसके बराबर मान लेंगे 0, तो यक्स माइनस 3 माइनस करड़ी में 19/5 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस उधर जाकर प्लस, तो 3 माइनस करड़ी में 19/5, यही इसका मूल है। तो जब भी आप लोग को पूर्ण वर्ग बनाना है तो बस 2 बात का ध्यान रखना। पहली बात कि पहले यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे, इसके बाद यक्स गुणांक का करेंगे आधा और उसका वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। आज के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।